अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हमारा जो लेसन है, हमारा जो टॉपिक है वो है टेबल कि HTML में हम किस तरह टेबल बनाएंगे, टेबल को किस तरह हम डिज़ाइन देंगे, टेबल को किस तरह हम सेंटर में करेंगे। तो आज का हमारा जो सेशन है और टेबल के बारे में है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे डिज़ाइन किया टेबल की एक रो होती है और दूसरा कॉलम होती है। रो के लिए हम TR लगाएंगे और कॉलम के लिए हम TD का मतलब ये होता है कि टेबल डेटा। TR का मतलब ये होता है कि टेबल रो। सबसे पहले हम ड्रा कर लेंगे TR के बाद हम यहाँ पे TD लगाएंगे। TD में हम मुख्तलिफ इमेज या मुख्तलिफ चीज़ों को मेंशन कर लेंगे। TD में सबसे पहले मैंने यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में मैंने मेंशन कर दिया यूथ इंस्टीट्यूट और TD को क्लोज कर दिया। सेकंड में मैंने मेंशन कर दिया इंग्लिश लैंग्वेज और TD को क्लोज कर दिया। थर्ड में मैंने मेंशन कर दिया MS ऑफिस। TD आखिर में क्या करना है, TD भी क्लोज हो गई, फिर TR को भी क्लोज करना है, या बल्कि टेबल रो को भी आपने क्लोज करना है। इसके बाद टेबल को भी आपने क्लोज करना है। जब मैं इसको सेव करता हूँ और फिर मैं जब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूँ तो यहाँ पे टेबल बन गया, लेकिन टेबल की बॉर्डर हमारे पास नहीं बनी। इसकी मेन वजह ये है कि यहाँ पे हमने सिर्फ टेबल डिज़ाइन किया है, टेबल में हमने बॉर्डर नहीं दिया। टेबल के बॉर्डर हम ड्रा करते हैं क्या 1। अब हम 1 बॉर्डर हमने इसको दे दिया तो प्रोग्राम में क्या हो जाएगा, इसके इर्द गिर्द टेबल आ जाएंगी। इसके इर्द गिर्द क्या है, टेबल आ गई। यहाँ पे हमने सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम ड्रा किया है, एक ही रो ड्रा किया है। तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे ताकि हम 2-3 रो बनाए और फिर इसको सेव कर दिया। अब ये बन गया 3 रो और हर एक रो में 4-4 कॉलम हमने बनाए हैं। दूसरी साइड पे अगर हम इस टेबल की वेट को बढ़ाए तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, वेट इज इक्वल टू 100%। टेबल की वेट को हमने कितना किया, 100% बनाया। अब एक ये कंप्लीट 100% हो गया। टेबल बनाने के लिए हम 2 चीज़ें यूज़ करते हैं, एक TR यूज़ करते हैं, TR रो के लिए यूज़ करते हैं, और TD हम क्या यूज़ करते हैं, जिसको हम टेबल डेटा कहते हैं। ये हम कॉलम के लिए TD इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे हमने वेट बनाया, वेट इसके कितना हो गया, 100 हो गया, और बॉर्डर हमने इसको क्या दे दिया, 1 दे दिया। इसको आप 3 भी कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं, बॉर्डर को आपकी मर्जी जितना आप इसको कर सकते हैं। अब मैंने 2 कर दिया तो बॉर्डर और भी खूबसूरत हो गया। 3 कर लो, 4 कर लो, जितने भी आप चाहते हो उतना ही आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं सेल स्पेसिंग एंड सेल फेडिंग। सेल के दरमियान स्पेस देना, मैंने सेल स्पेसिंग कितना दे दिया, 5 दे दिया। अब आप इसको एग्जीक्यूट कर लो तो आप देख हर एक सेल स्पेसिंग हमारे पास कितना आ गया, 5 आ गया। अब इसके अलावा सेल फेडिंग भी आप दे सकते हो। अब ये सेल फेडिंग हो गया। अब कंप्लीट टेबल को आप इसके बैकग्राउंड कलर भी दे सकते हो। टेबल के अलावा आप हर एक रो को भी दे सकते हो, हर एक कॉलम को भी दे सकते हो। ये सब अगर आप टेबल को सारी कंप्लीट टेबल को दोगे तो आप टेबल में इसकी प्रॉपर्टी अप्लाई कर लोगे। अगर आप सिर्फ एक कॉलम एक रो को देना चाहते हो तो आप TR में इसकी प्रॉपर्टी अप्लाई कर लोगे। अगर आप एक कॉलम को देना चाहते हो तो आप TD में इसकी प्रॉपर्टी अप्लाई कर लोगे। यहाँ पे मैं कंप्लीट टेबल पे मैं अप्लाई करता हूँ बैकग्राउंड कलर। इसकी बैकग्राउंड कलर मैंने क्या दिया, रेड दे दिया। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ और रन करता हूँ तो सारी टेबल की बैकग्राउंड कलर क्या हो गई, रेड हो गई। इसकी बॉर्डर को भी आप कलर दे सकते हो, लाइक बॉर्डर सॉलिड ग्रीन। अब इसकी बॉर्डर को भी कलर दे सकते हो। मैंने बॉर्डर की सिर्फ बॉटम साइड पे मैं कलर देना चाहता हूँ, कंप्लीट बॉर्डर को नहीं देना चाहता। तो अब देख ये ग्रीन कलर आ गया बॉर्डर के सामने, यहाँ पे ये ग्रीन कलर शो हो गया। आप TR को देना चाहते हो तो आप TR में भी इसकी प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हो। अगर आप एक रो को कलर देना चाहते हो
तो इसकी बैकग्राउंड कलर क्या होगी, ब्लू होगी। अब देख एक कंप्लीट रो जो है उसके कलर क्या हो गया, ब्लू हो गया। अगर आप ये प्रॉपर्टी एक कॉलम पे अप्लाई नहीं करना चाहते हो तो आप एक कॉलम पर भी इसको अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि ये टीटी का मतलब क्या होता है, टेबल डेटा। तो आप एक डेटा पर भी इसको अप्लाई कर सकते हो। अब मैंने इसको पर्पल कलर का नाम दे दिया, तो एक ही टीटी का कलर क्या हो गया, पर्पल हो गया। ये था हमारे पास क्या, टेबल। टेबल में हम और भी डेटा अप्लाई कर सकते हैं, लाइक अगर हम इसमें कॉलम स्पैन अप्लाई कर लेंगे, रो स्पैन भी हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे टीडी में इसी पोजीशन पे मैं अप्लाई करता हूँ कॉलम स्पैन और सिर्फ 2 करता हूँ। तो कॉलम स्पैन का मतलब ये होता है कि एक ही कॉलम 2 कॉलम की जगह लेगा, लाइक इसी तरह एक ये हो गया और दूसरा ये हो गया। इसी बेस पे आप इसमें रो स्पैन भी लगा सकते हैं और कॉलम स्पैन भी लगा सकते हैं। कॉलम स्पैन के बजाय आप यहाँ पे रो स्पैन अप्लाई कर लो। अगर आप रो स्पैन अप्लाई कर लोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2। अब देख यहाँ पे 2 रो कंबाइन हो गई और इसने एक ही रो बनाया, 2 टीटी कंबाइन हो गई और एक ही रो बनाया। तो आप कॉलम स्पैन भी इस्तेमाल कर सकते हैं और रो स्पैन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी एरिया पे टेबल में आप इसकी रेडियस भी लगा सकते हो, लाइक अगर आप कहते हो कि इसकी रेडियस, बॉर्डर की जो रेडियस है आप बॉर्डर पे रेडियस अप्लाई कर सकते हो ताकि वो सर्कल में आ जाए या और भी खूबसूरत ये डिज़ाइन हो जाएगा। अब ये मैंने 10 पिक्सल अप्लाई किया, तो आप यहाँ पे 50 पिक्सल भी अप्लाई कर सकते हो ताकि आप लोगों को वाज़ेह हो जाए कि इसका मतलब क्या है। अब देख मैंने एग्जीक्यूट कर दिया, तो ये मैंने क्या अप्लाई कर दिया, रेडियस। बॉर्डर पे मैंने क्या अप्लाई किया, रेडियस अप्लाई किया। तो आज हमारा जो सेशन था और टेबल के बारे में था कि हम किस तरह टेबल को यूज़ कर लेंगे और टेबल के लिए हम कौन से एट्रीब्यूट अप्लाई कर लेंगे। तो सबसे पहले आपने लिखना है क्या, टेबल। अगर टेबल को आप बॉर्डर नहीं दोगे तो टेबल तो बन जाएगा लेकिन टेबल के बॉर्डर नहीं होंगे। और टेबल हम इसलिए बनाते हैं ताकि हमारे डेटा अरेंजमेंट फॉर्म में हो, तरतीब फॉर्म में हो, यूज़र अच्छी तरीके से इसको देखे, यूज़र अच्छी तरीके से इसको अंडरस्टैंड कर ले। तो आपने इसको बॉर्डर देना ज़रूरी है। फिर हमने इसका वेट 100% दे दिया। आप हाइट भी दे सकते हो, 20%, 10%, सब कुछ आप कर सकते हो। हमने सेल्फ स्पेसिंग दे दिया, सेल्फ पैडिंग दे दिया और उस पर स्टाइल में इसकी बैकग्राउंड कलर को अप्लाई कर दिया। खूबसूरत कलर रेड कलर हमने इसको दे दिया। आप ब्लू कलर भी दे सकते हो, पर्पल कलर भी दे सकते हो, व्हाइट भी दे सकते हो, जो भी कलर आपको पसंद हो वही कलर आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। फिर हमने इसकी बॉर्डर सिर्फ बॉटम, अगर आप बॉटम बॉर्डर नहीं दोगे तो इसको हटा दो और सिर्फ कंप्लीट ग्रीन कर लो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसी पोजीशन पे आप 10 पिक्सल अप्लाई कर लो कि 10 पिक्सल सॉलिड ग्रीन। और आप जब इसको एग्जीक्यूट कर लोगे तो अब क्या होगा, इर्द गिर्द बॉर्डर जो बन गया और 10 पिक्सल बन गया और इसका कलर क्या है, ग्रीन कलर है। आप इसको पर्पल भी कर सकते हो, जो भी कलर आपको पसंद हो वही कलर आप अप्लाई कर सकते हो। आप TR पर भी कलर भी लगा सकते हो, इसको अलग बॉर्डर भी दे सकते हो और TD भी आप कलर दे सकते हो और बॉर्डर भी दे सकते हो। इस TD की जगह हम TH भी यूज़ करते हैं जब भी हम किसी मतलब हेडर बनाएंगे, नेम मेंशन कर लेंगे, ID मेंशन कर लेंगे, लोकेशन मेंशन कर लेंगे। तो इसके लिए फर्स्ट जो कॉलम हम बनाते हैं वो हम TH में बनाते हैं, टेबल हेडर में हम इसको बनाते हैं। आमतौर पे हम इस्तेमाल करते हैं TD यानी टेबल डेटा। फिर TD के अंदर हमने रो स्पैन लगाया, इससे पहले हमने कॉलम स्पैन लगाया था। कॉलम स्पैन के जरिए 2 कॉलम को ख़त्म करके इसके जगह एक कॉलम बनाना और रो स्पैन की जगह आप 2 रो को कंबाइन करके एक रो बनाना, जिस तरह हम आम डिज़ाइन में इस तरह करते हैं। तो आप रो स्पैन पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और कॉलम स्पैन भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक था, आज का जो सेशन था, जो हमने क्लास में पढ़ा था और टेबल के बारे में था कि किस तरह हम HTML के पेज में टेबल को डिज़ाइन कर लेंगे। अगर टेबल के बारे में कोई सवालात हो तो आप ज़रूर कमेंट्स में लिखिए और इस तरह हम इंशाल्लाह और भी वीडियो को अपलोड कर लेंगे आप लोगों को आसानी तरीके से HTML, CSS और जावा और इसके साथ PHP आसान और इजी तरीके से हम आप लोगों को सिखाएंगे। तो जिन लोगों ने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया
तो बराई करम आप चैनल सब्सक्राइब करें और अपनी हमारी जो नई वीडियो आने वाली है वो आप ज़रूर देखिए।